ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय दादा के द्वितीय पुण्य स्मरण पर आयोजित इस संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, उपस्थित साधर्मी समाज, भारत का अंतर्द्वंद, इस रचना की संपूर्ण रचना प्रक्रिया से मैं जुड़ा हुआ हूं, बिल्कुल शुरुआत से। कोरोना काल की शुरुआत भी जब नहीं हुई थी, तब दादा ने एक संगोष्ठी के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। टोडरमल जी पर थी वो संगोष्ठी। तब इसके 6 अध्याय लिखे गए थे और वो स्क्रिप्ट मुझे देते हुए कहा कि इसको पढ़ना। वहां से शुरुआत हुई। फिर इस रचना पर दादा के तकाजे आना शुरू हुए, अपने विचार दो। मैं ज़्यादातर मौन रहता। दादा के सामने मेरी हिम्मत कभी हुई ही नहीं बोलने की प्रत्यक्ष रूप से, तो मैं कोई विचार नहीं दिया। फिर एक बार कोरोना के दौर में ही मैंने हिम्मत की और दादा से कहा कि दादा, मैं इस रचना का आपके साथ बैठकर वाचन करना चाहता हूं। अब कोरोना में वाचन कैसे हो, तो लगभग 1.5 महीने तक मैं, दादा और शांति जी भाई साहब, तीनों ने प्रतिदिन 4 घंटे 5 घंटे ऑनलाइन सीटिंग दी। मैं सागबाड़ा बांसवाड़ा में था और दादा और शांति जी भाई साहब यहाँ थे। और उस पूरी सीटिंग के दौरान फिर बहुत सारी चर्चाओं के बाद एक अंतर्द्वंद, भारत का अंतर्द्वंद हमारे सामने निकल करके आया। दादा को एक बार मैंने बताया था कि इस किताब पर कुछ लिखने से पहले मैं करीब 14-15 पुस्तकें ऑलरेडी भरत और बाहुबली पर देख चुका हूँ, ग्रंथ। तो दादा कहते हैं मैं काव्य लिखने के लिए इतनी नहीं पढ़ी है। तो ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें भी हमारे बीच में घटित हुई। अनेक सीटिंग के परमात्मा जी भाई साहब भी गवाह हैं जिनमें हम लोगों ने सीटिंग की। खैर, भारत का अंतर्द्वंद दरअसल है क्या? मैं ये मान करके चल रहा हूं कि सभी लोगों ने भारत का अंतर्द्वंद पढ़ा है, तब मैं चर्चा कर रहा हूं। एक कथा, जो कथा सदियों से हमारे बीच में अनुप्राणित है, एक कथा जो दादा के चिंतन में बरसों से अनुप्राणित है। मैं ये मानकर हमेशा चला हूं कि दादा का मुख्यतः चिंतन उनकी 35 से 37 वर्ष की आयु तक लगभग परिपक्व हो चुका था। फिर उसका रूप अलग अलग तरीके से अलग अलग कृतियों के रूप में आया। बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जिनमें दादा ने सिंगल कृतियां लिखी हैं, आगे बढ़े ही नहीं, लिखा ही नहीं। सत्य की खोज, आप कुछ भी कहो, ऐसी बहुत सारी कृतियां हैं। तो लगभग वो डेवलप्ड वहां पर है। कहानी जो पूरी की पूरी है, इसमें 2 चीजें मिलती हैं, एक पौराणिक कथ्य और एक कवि का चिंतन। इसे मैं दूसरी भाषा में कहूं तो इतिहास और कल्पना, इन दोनों का समायोजन, इसका नाम अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद के में घटनाओं का इतना सारा बदलाव है कि उस बदलाव को देख करके कई हमारे पुराने शास्त्रियों ने, 1-2 यहाँ भी विराजमान है, मुझे फोन किया कि ये तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं इस अंतर्द्वंद में, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ऐसा तो पहले देखा ही नहीं है, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं देखा। तब मैं एक ही जवाब देता था कि देखो भैया, कवि स्वतंत्र होता है अपनी रचना के लिए, अपने पात्र के निर्माण के लिए, और उसका जो भी वो स्वरूप प्रस्तुत करेगा, वो स्वरूप उसको काम में है, वो जन सामान्य को या सिद्धांतों को या धर्म को
क्या काम में है, इससे कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेना देना है। दादा के मैं लगभग सारी महत्वपूर्ण कृतियों पर मैंने लिखा है दादा की, किसी भी चरित्र को उठा के, राम के चरित्र को दिखाइए, वो केवल उसका उज्जवल पक्ष हमारे सामने रखना चाहते हैं। नेमी के चरित्र में भी वही बात है। भरत के चरित्र में वो केवल उज्जवल पक्ष ही हमारे सामने रखना चाहते हैं, और प्रायः सभी रचनाकार अपने नायक को उज्जवल ही देखना चाहते हैं। कुंद आचार्य के ग्रंथों का नायक कौन है? बड़ा सवाल पूछ लिया। शुद्ध आत्मा, और उस शुद्ध आत्मा को केवल उज्जवल देखना चाहते हैं। उनके चरित्र नायक जितने हैं, पंच परमेष्ठी, उन सारे चरित्र नायकों को भी वे उज्जवल ही देखना चाहते हैं। इसीलिए अष्टपाउट जैसे ग्रंथ की रचना होती है, हर हाल में उज्जवल। तुलसीदास अपने राम को उज्जवल देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सामान्य मानव से एक अवतार के रूप में राम को प्रतिष्ठित किया। हर एक जो कवि होता है वो इस रूप में देखना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि हर रचनाकार अपनी रचना को देश काल सापेक्ष बनाना चाहता है, युग के सापेक्ष। दादा ने भी वही काम किया। एक बड़ी बात कि जो कुछ भी आदरणीय शांति जी भाई साहब ने कहा या पीयूष जी ने कहा, जो कुछ भी उन्हें आगम से, अध्ययन से और गुरुदेव श्री से प्राप्त था, वे सारे के सारे सिद्धांतों को वो अपनी रचनाओं में पिरो देना चाहते थे। और वो सारे के सारे सिद्धांत हमें सारी रचनाओं में, अंतर्द्वंद इटसेल्फ, इसमें भी वो मिलेगी। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, उसका एक स्वरूप दादा के दिमाग में बसा हुआ है, और उसका सचमुच स्वरूप कैसा होना चाहिए एक सम्यक दृष्टि जीव का, वो स्वरूप में कहीं उन्हें हल्की सी भी कालिख नहीं चाहिए, कहीं कचोट नहीं चाहिए। किसी भी रूप में सम्यक दृष्टि के स्वरूप में कचोट नहीं चाहिए, और बस उस स्वरूप को सामने रख करके भरत के अंतर्द्वंद की रचना हुई। इतिहास अलग ढंग से चल रहा है। एक दिन चर्चा दादा से की हो रही थी, मैंने कहा भी कि आप ऐसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं? अब सारे पुराण कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है कि उन दोनों की लड़ाई हुई थी, तुम हो जाने दो ना, दिक्कत क्या है? आप बिना द्वंद्व के और बाहुबली को बैराग्य कैसे दिला रहे हो? बोले दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं, दोनों अविरत सम्यक दृष्टि हैं। अब ऐसे हालात में उनका युद्ध कैसे दिखा दूं मैं तो नहीं दिखा सकता। और उन्होंने उस युद्ध को अपनी रचना में नहीं दिखाया। दो कहानियां दादा ने आप कुछ भी कहो में लिखी थी, एक अभागा भरत और एक उच्छिष्ट भोजी। दोनों की दोनों कहानियां में जिस भरत को वो प्रस्तुत कर रहे थे, ये आप कुछ भी कहो शायद 81-82 के आसपास की प्रकाशित रचना है। मतलब भरत के संबंध में उनका चिंतन उससे बहुत पहले से डेवलप हो रहा था, और उसी का प्रतिफलन हमें यहाँ पर अंतर्द्वंद में मिलता है। और इन दोनों घटनाओं को अंतर्द्वंद में उन्होंने उल्लेख भी किया है। एक शास्त्री साथी ने तो मुझे फोन किया कि अंतर्द्वंद पढ़ा। मैंने कहा पढ़ा तो है, वो आपको नहीं लगा कि पूरी की पूरी रचना में झोल है? जस्ट यही शब्द प्रयोग किया था, पूरी की पूरी रचना में झोल है। तो मैंने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है? ये दिक्कत बोलो। आप किसी का गला पकड़ करके और वह कैसे कहलवा सकते हैं कि ये कहो, जो कि उसके चिंतन के साथ मेल नहीं खाता है? नहीं कहलवा सकते हैं आप, उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। राज्य का बंटवारा नहीं हो सकता,
इसलिए भरत राज्य के महाराजा होंगे, बाहुबली युवराज होंगे। ये कॉन्सेप्ट महापुराण से भी चला आ रहा था, दादा ने उसको वैसा का वैसा ले लिया। लेकिन मुझे पोदनपुर कहीं नहीं मिला। किसी को मिले तो ढूंढ करके बताना जहां के राजा बाहुबली थे। पोदनपुर का उल्लेख केवल तब ही आता है जब चक्ररत्न पूरे 60,000 वर्ष घूमने के बाद में दरवाजे पर आकर के रुक जाता है। जब भरत जा रहे थे तब बाहुबली अयोध्या में थे। अभी पोदनपुर कब पहुंचे और पोदनपुर के राजा कब हुए, कुछ पता नहीं। ये इतिहास का झोल है, अंतर्द्वंद का झोल नहीं है। आप लोग बताना कहीं आपको पोदनपुर मिल जाए उससे पहले, चक्ररत्न के पहुंचने से पहले। कई घटनाएं नई हैं। रात में दिव्य ध्वनि का खेलना बिल्कुल नई घटना इंट्रोड्यूस की। युद्ध के शिविर में मां के साथ संवाद। अब अगर हम अघागा भरत देखें तो वहां यशस्वती महल में है। अंतर्द्वंद देखें तो यहाँ पर यशस्वती युद्ध के शिविर में है। तो घटनाओं का ऐसा चक्कर है। वृषभांचल पर प्रशस्ति लिखना, पुराणों ने कहा कि वृषभांचल पर प्रशस्ति लिखने से जब जगह नहीं मिली ना तो भरत का अभिमान चूर चूर हो गया। पुराणों ने ये कहा। दादा ने अभिमान का मसला नहीं उठाया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये पृथ्वी जूठन है, उच्छिष्ट है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो इसको भोगने वाला हूं, उच्छिष्ट है। दादा को ये कहलवाना है और वही उन्होंने भरत से कहलवाया। चक्ररत्न का रुकना, पुराणों में वहां राजपुरोहित आकर के कहता है कि साहब आपके भाई नहीं आए हैं, उन्होंने आपको आकर के मस्तक नहीं झुकाया है, इसलिए ये रत्न रुका है। अंतर्द्वंद में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर्द्वंद में कोई निमित्त ज्ञानी आकर के कहता है कि ये रथ इसलिए रुका है कि सभी भाइयों के साथ ही ये प्रवेश करना चाहता है। फर्क आ गया दोनों बातों में। सभी के साथ प्रवेश करना चाहता है। भरत को भी याद आया कि हाँ सचमुच सारे भाई साथ में होने चाहिए। हम इतनी बड़ी चीज पूरा 6 खंड की विभूति साथ में लाए हैं और हम अकेले थोड़ी साझीदार हैं, सारे भाई साझीदार हैं। सबको बुलाओ, दूध भेजे। दूध पहुंचा केवल बाहुबली के पास अंतर्द्वंद में, दूसरी जगह भी पहुंचे, लेकिन अंतर्द्वंद में बाहुबली के पास पहुंचा। यहां एक ट्विस्ट आता है कि बाहुबली से दूत पूरी बात कहता है। बाहुबली भी कहीं अंदर में मलिन नहीं है इस बात को लेकर के कि भरत 6 खंड जीत गए हैं। बाहुबली पूरे कुशल क्षेम पूछते हैं, सब कुशल है, सब आनंद, सब कुछ पूछते हैं। दूत कहता है कि आपको बुलाए। नहीं आए हैं तो आराम करने दो, हम आते हैं। बोले नहीं, वो चक्ररत्न रुक गया है। बस इतना कहना और एक आशंका का जन्म होता है। बाद में बाहुबली का पश्चाताप कराया है दादा ने, जो कहीं नहीं मिलता है, कि दूत ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। फिर भी बाहुबली पश्चाताप होता है। युद्ध दोनों भाई नहीं चाहते हैं, ये दादा के यहां है, वहां नहीं है, पुराणों में या अन्यत्र नहीं है। दोनों ही युद्ध चाहते हैं, यहां दोनों ही युद्ध नहीं चाहते। बाहुबली तो फिर भी अंदर से युद्ध नहीं चाहते थे, बाहर से तैयार थे। भरत ना अंदर से तैयार थे न बाहर से तैयार थे। अद्भुत रचना है यह, बहुत अद्भुत। युद्ध ही नहीं हुआ, न जल युद्ध, न नेत्र युद्ध, न
मल्ल युद्ध, कोई युद्ध नहीं हुआ, अपने आप ही युद्ध नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि अब ये सारा राज्य बाहुबली, चक्र से कहते हैं कि भाई जाओ, अब बाहुबली को ही अपना राजा स्वीकार करो। बाहुबली कहते हैं कि आपके रहते हुए मैं तो कैसे हो सकता हूं, क्योंकि वो तमाम सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करते हैं कि 6 खंड के जिन अधिपतियों ने अपनी बहन बेटियां दी हैं वे सब मेरी भाभी हैं, मर्यादा है, स्वीकार नहीं करते हैं। और वो चक्र से कहते हैं नहीं जाओ, तुम भाई के पास जाओ। घटना एक ही है, लेकिन उस घटना को दिखाने के तरीके भिन्न हो जाते हैं। दूसरी जगह बाहुबली भरत को कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है ना, मेरे ऊपर चक्र चला करके, मुझे तो इस संसार और भोग से बैराग हो रहा है। यहां उल्टा हुआ, बाहुबली सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे भाई के ऊपर जिसके हृदय में भ्रातृ प्रेम पूरा भरा हुआ है, उसके ऊपर चक्र, उसको ऊपर मैंने संदेह किया तो किया कैसे, धिक्कार है ऐसे सारे के सारे। और वो चल देते हैं। भरत इसलिए दे रहे थे 6 खंड की विभूति कि कहीं बाहुबली दीक्षा न ले लें, उन्हें आशंका थी। आप देखो तो सही, कथानक इतनी जगह से बदला है। और फिर जो भरत का स्वरूप, ये तो मैं कुछ घटनाओं का आपको जिक्र कर रहा हूँ, इस भरत के अंतर्द्वंद में नवीन है। अच्छा हाँ, समय की मर्यादा है। कुछ असल में क्या है कि दादा की किसी भी कृति पर आप मुझे कभी भी बोलने के लिए बोलो, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा दादा को पढ़ा है, समझा है। अंतर्द्वंद को तो पढ़ा ही समझा नहीं है, बल्कि मैंने किसी हद तक जिया है, जीने की कोशिश की है। इसलिए ये एक अद्भुत काव्य आदरणीय दादा के द्वारा रचित है। बहुत सारी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।